बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर रखे, आपके घरों में खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत, सुकून, बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज का व्लॉग मेरा शॉपिंग के बारे में है। मैंने बहुत बड़ी शॉपिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो ट्रॉली थी वो ऊपर तक भर गई थी और मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी लिया, टॉयज़ भी लिए हैं, फूड भी लिया है, सब्ज़ी भी, वेजिटेबल भी, जो चीज़ें चाहिए थी जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने और चीज़ें नहीं आपको दिखाई, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किन किन चीज़ों में मैंने यहाँ से चीज़ें नहीं हैं। ये जो सारी चीज़ें थी वो हमें घर में ज़रूरत थी और बर्तन वगैरह तो वो हमने ले लिए हैं। ये लिडल है और यहाँ पे साफ़ सफाई के साथ साथ चीज़ की क्वालिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है। जो ना पायदार होती है, जो चीज़ अच्छी नहीं होती तो वो वहाँ पे स्टॉक में रखते ही नहीं हैं। अगर थोड़ी बहुत चीज़ को डैमेज हो जाता है तो वो बता देते हैं कि ये चीज़ डैमेज्ड है, रिड्यूस टू क्लियर के सेक्शन में रख देते हैं। थोड़ी सी नीचे गिरने से टिंट पड़ गया, कोई क्रैश आ गई, कोई थोड़ा सा बिंगा चिब्बा हो गया तो वो इसमें वो बता देते हैं। ये सारे कंटेनर्स हैं, बहुत बड़ी स्टोर होता है तो आपको चलते चलते तो खुद आप थक जाते हैं। एक खेत के जगह पर ये स्टोर होता है तो लेकिन फिर मैं कोशिश करती हूँ कि एक एक आयल करके आपको थोड़ा थोड़ा दिखाए जाएं। यहाँ पे हर किस्म के ब्रेड पड़े हुए हैं, वाइट ब्रेड है, जो भी यहाँ पे हैं, हार्वेस्ट ब्रेड है, ये फुल ब्राउन है, मीडियम ब्राउन है। ये क्रिसमस के फूल हैं जो क्रिसमस में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ये ऑरेंज की जो पेटी है 350 की लगी हुई है और बहुत ही मीठे ऑरेंज हैं, सीजनल हैं और बहुत ही अच्छे हैं। मेलन भी बहुत स्वीट हैं। ये सारी सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार होती है। ज़्यादातर इनकी प्रोड्यूस जो होती है वो जर्मनी से और यूरोप से होती है, इसलिए जो जायका होता है वो बहुत ही सिमिलर होता है और सब्ज़ी जो है फ्रेश यूके में आ जाती है। इसके बजाय जो दूसरे मुल्कों से, दूसरे कंटिनेंट से आती हैं, एशिया से, अमेरिका से, दूसरे अफ्रीका से सब्ज़ियां, फ्रूट आते हैं तो आते आते काफ़ी देर हो जाती है, इसलिए उनको कच्ची ही सब्ज़ी उतार के लानी पड़ती है। कच्ची होने की वजह से उसका वो टेस्ट नहीं रहता। तो ये जो यूरोप से आती है, लिडल या आल्डी में जो भी चीज़ें होती हैं इनका टेस्ट डिफरेंट होता है, ज़्यादा मिठास होती है क्योंकि यहाँ का लोकल होता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, रीज़नेबल होता है। पहले मैं इतना लिडल नहीं जाया करती थी, कभी टिन वगैरह लेने ही जाते थे, लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चला तो पहले मैं टेस्को से शॉपिंग ज़्यादा करती रही हूँ। आजकल मैं लिडल से शॉपिंग करना शुरू कर दिया है, ज़्यादा कन्वीनियंस है। तो ये देखें कि अगर आप ये एप्पल ही देख लें तो 20-22 किस्म के यहाँ पर एप्पल होंगे। कोई रोबी का एप्पल होगा, कोई गाला होगा, कोई कौन सा एप्पल होगा। तो हर बॉक्स में डिफरेंट वैरायटी एप्पल्स की रखी हुई है, जिसकी जो चॉइस हो। कई एप्पल होते हैं वो बिल्कुल फीके होते हैं और वो जो जिन लोगों को शुगर का मर्ज़ होता है ना तो वो उस तरह के एप्पल खाते हैं। ताकत तो ज़ाहिर है ही होती ही है उनमें। और दूसरे ग्रीन कुकिंग एप्पल भी होते हैं, कुकिंग बनाना भी होते हैं। ये देखिए इनकी फूलों की कलेक्शन है। दूसरी शॉप्स के थोड़ा सा इनकी कीमत कम होती है, लेकिन जो फूल होते हैं लास्ट लॉन्गर करते हैं। यहाँ से भी आप डिज़ाइन करके बंच ले लेते हैं, डिफरेंट फिर अपने घर में बना लेते हैं। इस तरह बने बनाए भी ले लेते हैं जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। तो ज़्यादातर इनका स्प्रिंग और ऑटम का थीम है। ये लिलीज़ भी हैं, बहुत अच्छी लॉन्ग लास्ट करती हैं। तो कई लोगों को खुशबू वाले फूल पसंद नहीं होती, तो मुझे तो वो वियर्ड पर पीपल लगते हैं जिनको खुशबू पसंद नहीं है, जिनको फूल पसंद नहीं है, जिनको बच्चे पसंद नहीं हैं। तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू वाला प्लांट बहुत पसंद है। ये भी जी क्रिसमस की डेकोरेशन है जो फूलों के में आप डाल के खुद से बना सकते हैं। और ये वाले जो फूल मैं अभी दिखा रही हूँ ये लॉस्ट करते हैं। रोज़ेज़ इतने देर नहीं रहते, लेकिन जो
है ना कोरोनाशंस, वो लॉस्ट काफ़ी देर करते हैं और लगते भी अच्छे हैं फूलों में। तो ये देखें, ये बिस्किट की आयल है, थोड़े से हमने बिस्किट्स उठाए हैं। इतना बड़ा स्टोर होता है, जो लिस्ट होती है जब घर में चीज़ें ख़त्म होती हैं, इकट्ठे करते 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 आपके बास्केट भर जाती है। और जब पैसा आता है तो आप सरप्राइज़ हो जाते हैं कि 180 पाउंड आ गए हैं, 160 पाउंड आ गए हैं। तो चक्कर सा आता है एक मिनट के लिए कि इतना पैसा कैसे बन गया। लेकिन जब हम चीज़ें डालते जाते हैं ना, तो वो सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हैं जो हमने सिर्फ़ एक बार ही नहीं, बार बार इस्तेमाल करनी है। ज़रूरत की घर की चीज़ें होती हैं जो आप लेते हैं, तो ज़रूरत ऐसे ही मेरा दिल करता है तो मैं ले कर रख लूँ, ऐसी तो चीज़ नहीं है। तो ये जी ड्राई नट्स हैं, काजू नट हैं, पिस्ताशूज़ हैं, बादाम हैं रोस्टेड, पीनट्स हैं, ये सारे किस्म के यहाँ पर आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और आप इनको खाएं, इनमें बहुत अच्छी फ़ाइबर होती है, बहुत अच्छा आयरन होता है और विंटर में वे बहुत ही अच्छी होती हैं। जब सर्दी को बचाने के लिए ये वाली जो प्रोटीन होती है, फ़ैट होता है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ये वाले बादाम हैं, ये बहुत ही मीठे होते हैं, कैलिफोर्नियन बादाम कहते हैं इनको, आलमंड्स। तो ये सारे बिस्किट्स और सारा कुछ पड़ा हुआ है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं कोई बॉक्स जो है बिल्कुल खाली जगह पड़ी हुई है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी ट्रॉलियां दरमियान में खड़ी की हुई हैं, वो स्टॉक कर रहे हैं। जो चीज़ें यहाँ से ना तकरीबन ख़त्म हो गई हैं तो ये वहाँ पे रख रही हैं। ये भी मेरे बच्चों के हार हैं, लेकिन क्रिसमस डेकोरेशन है। इस आयल में आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके एंड तक, यहाँ तक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट की हर किस्म की वैरायटी, हर किस्म का टेस्ट, हर किस्म का जो डिज़ाइन होता है ना, इनके पास अवेल होता है। यहाँ से आप ले लेते हैं, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, और हर बंदे के सामने, आपकी बिल्कुल आई लेवल के सामने इन्होंने चीज़ें रखी होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं। जो ज़्यादा बड़ा स्टॉक होता है, भारी स्टॉक होता है, वो नीचे रखा होता है, क्योंकि वो वहाँ से तो उठा के अपने ट्रॉली में डाल देना है। और हल्का स्टॉक और ज़्यादा जो इनका फेमस स्टॉक होता है वो मिडल की आइल में होता है, और टॉप पे वो जो चीज़ें होती हैं ना स्पेयर, वो टॉप पे रख देते हैं। इसलिए इनके जो 3 मिडल वाले होती हैं ना आयल्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ये हैं जी रिड्यूस टू क्लियर, सम चीज़ें होती हैं हम देख लेते हैं लेकिन कुछ भी ख़ास नहीं था। तो ये आपको पाँव के हिसाब से नज़र आ रहा है, ये रज़ाई है, कंबल है और जा गद्दा है, जो कुत्ते के नीचे बिछाने के लिए है। कभी आप ना देख के ले लेना कि ये बहुत प्यारा है। ये कुत्तों के बेड और कुत्तों के जो बिस्तरे होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं इनके ना। तो ये हर चीज़ जो है जर्मनी में बनती है। ये स्केल हैं डिफरेंट किस्म के, और क्रिसमस के पास आके इन्होंने बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगाई होती हैं। ऑफ़र्स नहीं लगाई होती, अपनी चीज़ें इन्होंने बेचनी होती हैं, और बहुत अच्छा स्टॉक ये लेके आते हैं। ये DIY का सारा सामान है, जो लोग अपना घर का काम खुद करना पसंद करते हैं। वुड कटरिंग करनी है, या दरख्तों काटने हैं, या कार्डबोर्ड बनाने हैं, या कुछ भी कारपेंटरी का काम करना है, तो जो लोग मर्द खासकर वो पसंद करते हैं कि अपना घर का काम खुद ही कर लें, लोगों को पे करने की बजाय, तो वो यहाँ से टूल्स वगैरह ख़रीद लेते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं और संभाल के रखते हैं। तो ये काफ़ी महंगे भी होते हैं और इस्तेमाल के भी होते हैं। और ये कैनवस है जो लोग ड्राइंग करते हैं और पिक्चर ला के बना के अपने वॉल पे लगा लेते हैं। ये जी मेरे ख्याल से ये भी चॉकलेट हैं, जो क्रिसमस का स्पेशल चॉकलेट्स हैं, जो जिसमें क्रिसमस ट्री बनाई होगी, वो रैबिट वगैरह बनाए होते हैं। जैसे इनका ईस्टर का इवेंट होता है, अब इनका क्रिसमस का है। जबकि इन्होंने ये जो मैट होता है ना, जब भी आप डोर में एंट्रेंस हुए उस पर भी कीप काम एट क्रिसमस का लिखा हुआ है, कि जैसे वेलकम टू होम लिखा होता है ना, तो
स्वीट होम लिखा होता है। ये जो वहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू क्रिसमस, बस क्रिसमस का बनाने के लिए। और ये सारी चीज़ें वर्थ होती हैं। मैं आपको ये सुजेस्ट करना चाहती हूँ कि जब इनकी प्रोडक्ट्स हों, हर एवरी थर्सडे लगती हैं, ये संडे तक डिस्प्ले होता है और काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें होती हैं और प्राइस भी बिल्कुल अच्छी होती है। तो वो वहाँ से देख लेना बेहतर होता है। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद आई या इतनी अच्छी पायदार नहीं लगती तो आप ना लें। जब लेके इस्तेमाल करके देखें, वापस कर लें विद इन 14 डेज़, तो वो आपको वाउचर वापस दे देते हैं या पैसे वापस दे देते हैं। यहाँ पे इनकी डेयरी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, मिल्क पड़ा हुआ है, जो यहाँ पे हल्का सा फ्रीज़र होता है या फ्रिज होती है जिसमें ये थोड़ा सा कूल रखा जाता है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। गर्मियों में बड़े स्टोरों ने अक्सर एसी ऑन किए होते हैं और जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो हीटर ऑन करना पड़ते हैं इनको भी, ताकि जो कस्टमर हैं वो कंफर्टेबल होके शॉपिंग कर सकें। इसलिए जो रूम टेम्परेचर जो होता है ना फूड का, ताकि फ़ूड ख़राब ना हो, तो एक हफ़्ता 1 महीना जितना उनकी लास्ट की डेट होती है वो उसके मुताबिक उन्होंने फ्रिज और फ्रीज़र में हर चीज़ को फ्रीज़ किया होता है। ये फ्रिज हैं जिनके डोर जो हैं ग्लास के हैं, जिसमें से आप चीज़ें देख सकते हैं। फ़िश पड़ी हुई है, पिज़्ज़े पड़े हुए हैं, वफ़ल्स पड़े हुए हैं और इनको कूल रखा जाता है कि इनके ऊपर चीज़ भी लगी होती है। जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मेल्ट हो सकती हैं या ख़राब हो सकती हैं, उनको फ्रिज और फ्रीज़र में ऐसे रखा होता है। ये सारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रोज़न वेजिटेबल्स। अगर आप इनको निकाल के इस्तेमाल करें तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे फ़्रेश होती हैं। टेस्ट भी अच्छा होता है और प्राइस भी बहुत ही अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें बड़े बड़े जो स्टॉक में अभी रखे हुए हैं, तो यहाँ पर फिर वो इस्तेमाल करते हैं। कोई गिफ्ट आइडियाज़ हैं जो आप अपने प्यारों के लिए ईद पे, शबरात पे या आप क्रिसमस पे वगैरह पे गिफ्ट लेते हैं, तो ये सारी क्रीम और लोशन्स वगैरह हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू वगैरह हैं। तो जो आपको मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पे उन्होंने जानवरों का फूड रखा है, उसके साथ इंसानों का फूड नहीं रखा ताकि मिक्सअप ना हो जाए। उनके साथ उन्होंने घर की वॉशिंग की, क्लीनिंग की चीज़ें रख दी हैं उस आयल में और शैम्पू वगैरह रख दिए हैं। और जो इंसानों का फ्रूट और वेजिटेबल्स और ग्रॉसरी और चावल और आटे वगैरह हैं वो सेपरेट रखे हुए हैं। क्योंकि एक जोक हुआ था कि एक नई मेरी बहन पाकिस्तान से आई थी और वो विल्किंसन गई, उन्होंने कहा कि मुझे बिस्किट चाहिए। तो वहाँ पे बिस्किट जो है ना बहुत ही अच्छे दिखने में लग रहे थे और काफ़ी मकदार में बहुत सस्ते लगे हुए थे। यानी 30 पेनीस का वो ना पेंस का लगा हुआ था एक पैकेट, और बिस्किट भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो वो लेने लगी, कहती मैंने ये बिस्किट लेने हैं, मेहमान आएंगे तो चाय के साथ शामिल करने हैं। मैंने उसको पोलाइटली बोला कि ये हमारे खाने वाले नहीं हैं, आप ना लें। तो उसने फिर मेरी बात को इग्नोर किया और उसने वो बिस्किट उठा लिए। तो फिर मैं तो चुप रही और हंसती रही। तो उसने ख़रीद लिए। फिर हमारी शामत आनी थी कि एक बार हमने कहीं जाना था, हम उनके घर गए, उन्होंने चाय बनाई, साथ में बिस्किट पेश किए। तो चाय हमने पी ली, वह कहती बिस्किट लो ना, बिस्किट लो। तो हम हंस रहे थे कि कुत्तों वाले बिस्किट हमारे सामने रख दिए गए हैं। तो इसलिए ऐसा भी होता है इस तरह के कामों में। अल्लाह ताला हम पे रहम करे और उन पे रहम करे, हम सबको हिदायत अता फरमाए। तो इसलिए जो मिस ना हो सके ऐसे, तो इस तरह उनका जो कुत्तों के बिस्तरे, कुत्तों के खाने, उनके फूड, उनके बिस्किट, हर चीज़ अलहदा रखी होती है और ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि ये पेट के लिए हैं, ये रैबिट के लिए हैं, ये बिल्ली के लिए हैं, ये फ़िश के लिए हैं। हर कि ये जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये सारे बड़े बड़े बैग हैं, ये सीड्स बर्ड्स के लिए हैं। तो इस तरह लिखा होता है। इसलिए गौर करके जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो प्लान करके वो ही लेनी चाहिए और अननेसेसरी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। हम तो घरों में कुत्ता रखते नहीं हैं, रैबिट रखे थे मैंने गार्डन में और उन्होंने मेरे गार्डन का सत्यानाश कर दिया। मेरे जो प्लांट थे, एप्पल ऑर्चर्ड था और पेज थे, तो उनको ख़राब कर दिया और हर तरफ गंद ही गंद फेरना पड़ा। हर रोज़ मुझे
धोना पड़ता था सारा गार्डन, तो फिर हमने दोबारा रखे नहीं है। पेट रखना इतना आसान काम नहीं है, बच्चों से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो उनकी साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना पड़ता है, उनकी टीके भी लगाने पड़ते हैं, उनका फूड का भी ख्याल रखना होता है, उनकी गर्मी सर्दी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो जानवर तो ज़ाहिर है जानवर ही हैं। ये सारी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, बैग वगैरह हैं, जो आपको जो चीज़ चाहिए होती है घर में ख़त्म हो चुकी होती है वो आप ले लेते हैं। ये क्रिसमस के जो प्लांट हैं, इंडोर प्लांट, उनके पॉट हैं, गोल्ड और रेड बहुत ही अच्छे कलर में हैं। और इस तरह आप प्लांट लेके इन पॉट में डाल के तो किसी को गिफ्ट देते हैं, जैसे ये फ्लावर है। तो सारा कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, अल्लाह ताला के रंग बनाए हुए हैं। ये देखिए कितना अच्छा फ्रूट और सब्ज़ी नज़र आ रही है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए और अल्लाह ताला के फरमाबरदार और शुक्रगुजार बंदे बन के रहना चाहिए। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन का बटन भी दबाना ना भूलें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें, खुशियाँ माने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। हर किस्म के जो चॉकलेट पड़े हुए हैं जो बॉक्सेस में हैं, जो आप ऐसे ही गिफ्ट दे सकते हैं। और अल्लाह ताला हर एक की दिली नेक मुरादें पूरी फरमाए और जो अल्लाह ताला का दिया हुआ है उसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमसे कोई अच्छा नेकी का काम ले ले जिससे हमारी दुनिया आखिरत संवर जाए। और अल्लाह ताला हमें अपने नेक और फरमाबरदार बंदों में शामिल फरमाए। ये देखें मेरा टोकरी ऊपर तक भरी हुई है और मैं शॉपिंग कर रही हूँ और सारी की सारी आयल आपको पीछे से नज़र आ रही है। हम कोशिश करते हैं लोगों को अवॉइड करें, ताकि लोग अगर माइंड करते हैं कि हमने वीडियो में नहीं आना तो फिर हमें कैमरा बंद करना पड़ता है, जब खाली आयल ढूंढनी पड़ती है कि यहाँ पर कोई ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।